देख रहे हैं अब तक न्यूज चैनल। आइए दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं अब तक न्यूज चैनल पर। मैं जाबिर शाह। दर्शकों, मालेगांव शहर ही नहीं, देश भर में ऐसे कई मामले हैं जो आए दिन किसी न किसी हद या किसी न किसी पुलिस स्टेशन में 353 की FIR दर्ज होती रहती है। कई समाज सेवकों पर, तो कई नगर सेवकों पर, तो कई आमदारों पर, तो कई सोशल वर्करों पर यह 353 की गुना क्यों दाखिल होता है। दर्शकों, इसका एक निकाल मालेगांव शहर कोर्ट ने बाइज्जत बरी का केस का निकाल सामने आया है, उसी को लेकर हम ये खबर बना रहे हैं। मकसद हमारा ये है कि 353 के गुना दाखिल कर दिए तो जाते हैं, लेकिन सालों तक ये गुना की जांच पड़ताल और केस तारीख पे तारीख कोर्ट में चलते हैं। कई केस 5 साल, तो कहीं 10 साल, तो कहीं 15 और कहीं 20 साल, लेकिन जीत हमेशा सच की होती है। हमारा मानना यह है कि सच परेशान तो हो सकता है, लेकिन हार नहीं सकता। एक बार फिर मालेगांव शहर में मालेगांव महानगर पालिका के कर्मचारियों की ओर से रमजानपुरा के एक उस वक्त के नगर सेवक और आज के माजी नगर सेवक सगीर ट्रैक्टर वाला के ऊपर 353 की गुना दाखिल किया गया था। यह गुना क्यों दाखिल हुआ था, क्या वजह थी, ये जानकारी हम उनसे बात करके लेंगे। लेकिन मकसद हमारा यह है दर्शकों के इस प्रकार के 353 के गुना क्यों दाखिल किए जाते हैं। अगर कर्मचारी से कोई अपने हक अधिकार की बात करे, कर्मचारियों को कानून सिखाए, उसे नियम बताए, संविधान की धाराएं और कलमे बताए, तो वहां सरकारी कर्मचारियों का पारा चढ़ जाता है। और फिर बात यह आती है कि सरकारी कर्मचारी के साथ आप तू और गाली गलौज किया, हाथ डाला या ऐसी अनेक प्रकार के इल्जाम लगाकर झूठे 353 के केस बना दिए जाते हैं, जो कई सालों तक केस कोर्ट में चलने के बाद 99% केसों में बाइज्जत बरी होते हैं और 1% केस में ही ऐसे लोग गुनाहगार साबित होते हैं। तो इस प्रकार के जो 353 के गुना दाखिल किए जाते हैं, ये जांच पड़ताल के बाद होना चाहिए और कोर्ट इसके ऊपर अपना फैसला तो देता ही है, लेकिन इसके ऊपर एक कमेटी बनानी चाहिए कि जिस प्रकार से बहुत सारे एट्रोसिटी के कानून भी इसी प्रकार से केस बना दिया जाता है और इस प्रकार से 353 के केस भी बना दिए जाते हैं। तो आज के मेहमान है हमारे साथ माजी नगर सेवक सगीर ट्रैक्टर वाला, जिन्हें 10 साल केस लड़ने के बाद 353 की धारा से बाइज्जत भरी हुए है। बात करेंगे सगीर ट्रैक्टर वाला से। 10 साल तक आप 353 के केस में कोर्ट के चक्कर काटते रहे, 10 साल के बाद आप इस केस से बाइज्जत भरी हुए, क्या कहना चाहेंगे आप? पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूं कि 10 साल केस और तारीख को अटेंड करते करते अल्लाह ने आज हमें इज्जत बरी किया। और मैं वो जज साहब का भी और मालेगांव के वकील अक्कर वकील साहब, सुधीर अक्कर वकील साहब का भी शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने इस केस को अच्छे तरीके से हैंडल किया और आखिरी में नतीजा अल्हम्दुलिल्लाह अपने हक में हुआ और अब हम वहां से इज्जत बरी हुई। मामला ऐसा था कि हमने हमारे वार्ड लोग के कामकाज की ताल्लुक से एक मोर्चा निकाला था और वो मोर्चा महानगर पालिका पहुंचा। महानगर पालिका पहुंचने के बाद मालेगांव के डिप्टी इंजीनियर साहब, हमने हमारे प्रस्ताव रखे और प्रस्ताव रखने के बाद हमने बोला कि हमारे वार्ड में ये काम डालना चाहिए, हमारे वार्ड में ये काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और ये काम होना चाहिए। इस बिना पे वार्ड के कामकाज ले आने की ताल्लुक से वहाँ पर थोड़ी बहस हो गई और मुझ पर केस बनाया गया। आप बाइज्जत बरी हुए। इस देश के कानून में कितनी ताकत है कि झूठा तो झूठा साबित होता है और सच्चा सच्चा साबित होता है। मेरे ऊपर कई लोगों ने दबाव बनाकर केस दाखिल किया, बड़े बड़े लोग उसके पीछे भी रहे और मुझे कानून और हिंदुस्तान के कानून पे, संविधान के ऊपर पूरा भरोसा था। आज सच की जीत हुई है, झूठ हारा है और झूठ कितना भी ताकतवर हो, सच के आगे
उसको झुकना ही पड़ता है, उसको खत्म होना ही पड़ता है। दर्शकों, इसी प्रकार से हमने अक्कर वकील जो इस केस को देख रहे थे, केस लड़ रहे थे, उनसे भी बात की है। उन्होंने भी इसके ऊपर अपना स्पष्टीकरण दिया है कि 353 के केस में अक्सर क्या होता है। वो वीडियो भी आपको सुनाते हैं कि अक्कर वकील ने क्या कहा इस केस के ताल्लुक से। आप वो वीडियो भी सुने और फिर आगे बात करेंगे हम सगीर ट्रैक्टर वाला से। तो माजी नगर सेवक सगीरुद्दीन नजीरुद्दीन, इनके खिलाफ मालेगांव महानगरपालिका के डिप्टी इंजीनियर राजेंद्र काशीनाथ बाविस्कर, इन्होंने 2013 में 23/10/2013 में एक कंप्लेंट फाइल की थी। उस कंप्लेंट के मुताबिक IPC 353, 323, 504, 506 के तहत गुना दाखिल हुआ था। सरकारी काम में अड़थड़ा निर्माण करना, सरकारी अफसर को मारपीट करना, गाली देना, जान से मारने की धमकी देना, ऐसे इल्जाम उनके ऊपर रखे गए थे। और ये केस का कामकाज मालेगांव के सेशन कोर्ट के सामने केस चला। उस टाइम सेशन जज थे कुरुलकर साहब, और इस केस की इंक्वायरी में राजेंद्र बाविस्कर, डिप्टी इंजीनियर और म्यूनसिपालिटी के बाकी सब सरकारी कर्मचारी, इनकी गवाही ली गई थी, पुलिस की गवाही हुई थी। लेकिन ये सब केस के सिलसिले में जब इंक्वायरी कंप्लीट हुई तो ऐसे पाया गया कि माजी नगर सेवक सगीरुद्दीन, इनको सियासी कारण के मुताबिक कुछ लोगों के दबाव के कारण झूठी केस में फंसा गया था। ऐसा निष्पन्न हुआ, इसलिए कोर्ट ने उनको एक केस में सरकारी अफसर को मारपीट करना, गाली देना, धमकी देना, सरकारी काम में अड़थड़ा निर्माण करना, ऐसे इल्जाम में बरी किया। इसका निकाल कब हुआ, कितनी तारीख को हुआ? इसका निकाल हुआ है 3 अप्रैल 2023 को। इसके और भी ऐसे केसेस आपके पास आए हुए हैं कैसे भी जो सरकारी काम में? बहुत सारे केसेस में क्या निकलता उसमें? अक्सर ज्यादा केसों में क्या निकलता? 90% केसेस में तो ये केस में दबाव के कारण या सरकारी अफसर के जुर्म के कारण बनाया गया, ऐसे झूठी केस बनाया गया, ऐसा निष्पन्न होता है 99 केस में। 1% में जो है कि वो सच्चाई रहती है, वो केस में सजा होती है। उसमें गवाह पुख्ता रहते हैं, सब सबूत एक साथ रहते हैं, उसमें कहीं भी गुंजाइश रहती नहीं शक लेने की, ऐसे केस में सजा दी जाती है। और ऐसे केस का परसेंटेज मामूली 1 या 5% के आसपास है। जिस प्रकार से वकील साहब ने ये केस लड़ा है और जीता है, अब आपकी भूमिका वार्ड में क्या रहने वाली है जिस प्रकार से जो केस आप जीत के सामने आए? हम 10 साल से आयशा नगर, बिस्मिल्लाह नगर और रमजानपुरे के इलाके से हम सुन के आ रहे हैं। हमने 10 साल में महल्ले में विकास किया और हमें काम करने का शौक भी है और काम करने की हमें आदत भी है, और आगे भी इंशाल्लाह काम करेंगे। वार्ड की आवाम के लिए आपने केस आंग पर लिया था, वार्ड की आवाम से क्या मैसेज देना चाहेंगे? वार्ड की आवाम काम लेके आती है तो हम उनका काम करते हैं, और आगे भी हमारी आवाम से गुजारिश है कि हम ये केस से डरने वाले नहीं है। हम तुम्हारे साथ, 1 केस बने, 2 केस बने, 50 केस बने, हम हमारे काम के लिए हमारे आवाम के साथ कहीं भी और कोई भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। दर्शकों, ये थे हमारे साथ में माजी नगर सेवक सगीर ट्रैक्टर वाले, जिन्होंने आवाम के हक अधिकार के लिए कई केस बनाने की जिम्मेदारी उठा रखी है। लेकिन सवाल फिर वही आता है कि 353 के ये झूठे केस कब तक समाज सेवकों पर दाखिल होते रहेंगे? इसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए। अब तक न्यूज चैनल भी ऐसे झूठे केसों की मजम्मत करता है और कानून से उम्मीद करता है कि इस बाबा साहब के दिए हुए संवैधानिक अधिकार और इस कानून में सत्य की जीत हो और सत्य में विजय हो। आप देख रहे थे अब तक न्यूज में जाबिर शाह, फिर से हाजिर होऊंगा किसी नए सवाल के साथ, किसी नए मौजू पर फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।